ये नमस्कार छात्रों, इससे आगे आपका सेट 3 है। ठीक है, क्लास 10th साइंस का आपका अनसोल्ड सेट 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि आपका 2023 का जो मॉडल पेपर है, ठीक है, पूछा गया है 100 है। ठीक है, इसे आप देखिए, आपसे का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जाएंगे और ये उपभाग 1 है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैं जो 1 से 20 आपको बहुलवी क्वेश्चन है आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 2। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा है अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, आप उपयोग लिख सकते तो खुद है वैसे। ठीक है, किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, ठीक, फिर आपसे कहा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। ठीक है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। नंबर 2 आपसे कहा जब वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव के बीच हो। अब देखिए छात्रों, आपसे अवतल दर्पण की बात की है। ठीक है, अवतल दर्पण से आपकी बात की है, तो पहले आप यहाँ पे अवतल दर्पण बनाइए। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर कलई होती है। ये ठीक है, ये लेड ऑक्साइड, ये आपकी कलई है, आपकी अवतल दर्पण है ये आपके पास। ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष है, आपको मालूम होगा ये आपकी मुख्य अक्ष है। ये फोकस दूरी है, फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र है एम, ये आपका ध्रुव पी है। अब देखिए छात्रों, एक चीज आप ध्यान रखिए, पी से एफ की दूरी और एफ से सी की दूरी बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, मतलब ये दूरी आपकी बराबर होनी चाहिए, पी से एफ, एफ से सी। सीधी मतलब है कि अगर पी से सी तक दूरी 4 है तो 2 ये होना चाहिए, 2 ये होना चाहिए। ठीक है, ये दूरी बराबर होती है आपका, तभी आपका चित्र सही बने। ठीक है, अब आपसे कहा है कि नंबर ए में आपसे कहा है कि जब बस अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, अब देखिए आपका ये अनंत बिंदु है, ये आपका वक्रता केंद्र है, बस तो आपके बीच में होना चाहिए। मान लो बस तो आपकी ये है। ठीक, ये आपकी वस्तु है, तब आपसे कहा इसका प्रतिबिंब बनाइए। ठीक है, देखिए ये आपकी रेखा सीधी जाए, नियम नंबर 1 है आपका। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब रेखा जाए सीधी, तब ये टकराए के दर्पण से फोकस से होकर निकल जाए, ऐसे करके आपका नियम 1 है। ठीक है, ये अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, तो ये टकराए के वापस हो जाए, तब ये टकरा के आपकी वापस हुई है। जहां पे ये दोनों टकरा रही हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा, देखिए जाता ये प्रतिबिंब है इसका। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपकी वस्तु है ए बी, इसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इसकी जो आपने जैसे आपने प्रतिबिंब बनाया है, इसकी आपको रचना भी करने है। ठीक है, आपको लिखने क्या लिखना, देखिए अपनी भाषा में लिखने हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लेते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लेते हैं, तब प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा, देखिए दर्पण से इधर बन रहा है तो वास्तविक होगा, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा, वास्तविक कोमा उल्टा। ठीक है, नीचे बन रहा वास्तविक कोमा उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है। देखिए ये आपकी वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब आपका वस्तु से छोटा है। ठीक छात्रों, ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, ये आपको लिखने हैं, इसे लिखते हैं माना एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, वस्तु ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है। ठीक है, जब वस्तु, आप लिखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लेते हैं, तब प्रतिबिंब, देखिए तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। लिखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, तब प्रतिबिंब
तब प्रतिबिंब फोकस और अनंत वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लिखा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। ये आपको लिखना है खाली। ठीक है, चीजें ठीक है, या वस्तु से छोटा बनता है। इसी में दूसरा सवाल है, आपसे कहा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ये आपकी फोकस है, ये आपका ध्रुव है, इसके बीच वस्तु रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बने। ठीक, तब इसे आप देखिए। ठीक है, तब इसे आप देखिए, इसका प्रतिबिंब खाली बनाए, रचना आप खुद कर ली उससे खाली। इसी का बी आप देखिए, इसे सब हटा दे। ठीक, छात्रों इसे सब हटा दे रहे। ठीक, अब देखिए थे, जब हम वस्तु ले रहे हैं आपकी, ये आपका फोकस है, ये आपकी वक्रता केंद्र है। अब वस्तु आप हैंड पे लीजिए। ठीक है, इधर हैंड पे, ये आपकी वस्तु है। ठीक है, जब रेखा आपकी सीधी जाए ऐसे करके, ये टकराए के समांतर जे मुख के, जब समांतर जे तब ये टकराए कहाँ से निकले, फोकस से निकले। ठीक है, आपका नियम एक है। ठीक है, अब देखिए जब इसे हम वक्रता केंद्र से ले जाएं ऐसे करके जब वक्रता केंद्र से ले जाएं, तभी आप देख रहे हो ये रेखा जो है आपकी, ये आपकी वस्तु। ठीक है, तब आप देख रहे हो कि ये जो दूरी है ये बढ़ रही है। देखिए आप यहाँ से कितनी दूर थी, ये देखिए दूरी आपकी डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। ठीक है, ये कहीं नहीं मिली जाकर। ठीक है, ये आपकी कहीं नहीं मिले, तब इसका ये आभासीय प्रतिबिंब प्राप्त हुए। इसे इधर मिला लो। ठीक है, ऐसे करके तभी आपको आभासीय ऐसे करो। ठीक है, आपका आभासीय प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हुए ऐसे करके, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, आभासीय बनेगा वो भी। ठीक है, ये आपकी ए बी वस्तु है, आपकी ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब है। बस यही आपका है। देखिए छात्रों, ठीक है, ये है आपका। ठीक है, इसकी आपको भाषा लिखी हो, जब वस्तु अपतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच लेते हैं तब प्रतिबिंब आभासी कोमा सीधा। देखिए आभासी कोमा सीधा, इधर बना तो आभासी होगा, इधर बना तो वास्तविक होगा। आभासी कोमा सीधा वस्तु से बड़ा। देखिए वस्तु आपकी ये है, प्रतिबिंब आपका ये वस्तु से बड़ा। ठीक है, आभासी कोमा सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये आपको लिखने खाली उसी हिसाब से। ठीक है, देखिए अब लिख लीजिए, बस ये बताओ लिखा दें। ठीक है, लिखिए जब वस्तु पी इसका बी, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच लेते हैं तब प्रतिबिंब आभासी कोमा सीधा, आभासी कोमा सीधा दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा
फंता, ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले इसे आप नोट करिए।